दोस्तों अभी तक मैंने आपको बहुत सारी कार कंपनी के बारे में बताया है जो कि उनमें से ज़्यादातर विदेश की कार कंपनी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन कार कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम भारत की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी ने भारत के नाम को भी बहुत ऊंचा उठाया है। और वो इंडियन कार कंपनी है मारुति सुजुकी। और अगर ऐसा कहा जाए कि मारुति ने ही बहुतों को कार चलाना सिखाया है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले के समय कार इतनी महंगी होती थी कि कार लेना सबकी बस की बात नहीं होती थी। और इसलिए मारुति सुजुकी ने सबके घरों में, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, सबको कार की हैसियत दिलवाई है। तो क्या आप जानते हैं कि मारुति ने ये सब काम कैसे किए हैं? और यहाँ तक कि एक समय में मारुति कंपनी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और कंपनी को दूसरे के हाथों में बेच देना पड़ा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हजारों कार कंपनियों में मारुति सुजुकी की भी अपनी एक अलग ही जगह है। तो इसलिए आज मैं आपको मारुति सुजुकी के बारे में शुरू से बताने जा रहा हूँ कि आखिर मारुति की ये सफ़र कितनी मुश्किल थी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि 16 नवंबर 1970 के समय एक प्राइवेट कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम सूर्य राम मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड था, जो कि शुरुआती समय में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कार के असेंबलिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चर के बारे में टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड किया करती थी। लेकिन जून 1971 में कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी का नाम मारुति लिमिटेड रख दिया गया और कंपनी से स्वदेशी कार के बारे में जानकारियाँ देती थी, जबकि ये कोई खास चीज़ नहीं थी जिससे कि कंपनी का ग्रोथ हो पाए। और इसलिए मारुति के पास कोई कस्टमर भी नहीं थे और ना ही उनके कार के बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज लेने आता था। लेकिन कैसे न कैसे करके बहुत मुश्किलों से मारुति 6 साल तक चली और आखिरकार 1977 में कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो गई थी, जिस वजह से कंपनी के थोड़े मोड़े जो भी चीज़ें बचे थे वो सब बेच देने पड़े। लेकिन कहानी ख़त्म यहाँ नहीं हुई, क्योंकि अब मेन कहानी शुरू होती है यहीं से। क्योंकि आपने डॉक्टर वेंकटरमन कृष्णमूर्ति जी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं इनके बारे में आपको एक दो चीज़ें बता रहा हूँ। डॉक्टर वेंकटरमन कृष्णमूर्ति जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये चेयरमैन और सीईओ थे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के, और चेयरमैन थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बेंगलोर और अहमदाबाद के, और साथ ही साथ चेयरमैन थे आईआईटी दिल्ली के। और भी बहुत सारी चीज़ों के सीईओ, फाउंडर और चेयरमैन थे। और उनके इसी कामों की वजह से उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने 1977 में मारुति कंपनी को अपने हाथ में ले लिया था, जब मारुति बिल्कुल पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम मारुति उद्योग रख दिया और 1982 में एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया कि मारुति कंपनी जापान की सुजुकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी। और उसी साल मारुति ने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर लिया और तब से ही कंपनी मारुति सुजुकी के नाम से जानी जाने लगी। और मारुति शुरुआती समय में सुजुकी कंपनी से गाड़ी को इंपोर्ट करके भारत में बेच दिया करती थी। लेकिन उस टाइम भारत की मार्केट कार के मामले में बहुत बड़ी नहीं थी, और कहीं ना कहीं जब मारुति जापान से कार को इंपोर्ट करके भारत में बेचती थी तो भारतवासियों के लिए जापान के कार को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल की बात थी। और इसलिए मारुति ने यह सोचा कि क्यों ना खुद के देश में एक ऐसी कार को बनाया जाए जो कि हर एक भारतवासियों के लिए अफोर्डेबल हो। और इसलिए मारुति ने 1983 में जापान की एक कार को कॉपी करके खुद की कार बनाई जिसका नाम मारुति 800 था। और मारुति ने सुजुकी कंपनी के जिस कार को कॉपी किया था उस कार का नाम सुजुकी अल्टो था। और मारुति 800 ही भारत की एक ऐसी कार थी जो कि हर एक भारतीयों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल थी, और इसकी प्राइस के कारण इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। और मारुति ने इसी को देखते हुए मारुति 800 जैसे और भी मॉडल को लॉन्च किया। और मारुति ने गुड़गांव में अपने प्लांट को भी सेटअप किया, जिसमें कि कंपनी पूरे साल भर में 40,000 कार को मैन्युफैक्चर कर देती थी। और यहाँ तक कि कंपनी मारुति 800 को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी। और 1988 तक कंपनी एक साल में 1 लाख कार को मैन्युफैक्चर कर देती थी। और कंपनी की ये सफ़र कुछ ऐसे ही चलती गई और कंपनी ने और भी कारों को डेवलप किया, जैसे कि मारुति 1000, मारुति ओमनी, मारुति जैन और भी बहुत सारी कारें। और अगर अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो आज से 18 साल पहले यानी कि सन 2000 में मारुति इंडिया में एक ऐसी कार कंपनी थी जो कस्टमर की सुविधा के लिए कॉल सेंटर को लॉन्च की थी, जो कि इसके पहले कोई भी कंपनी कॉल सेंटर को लॉन्च नहीं की थी। और मारुति अपने इसी बेहतरीन कामों की वजह से पूरे भारत में अपनी एक अलग जगह बनाई हुई है। तो दोस्तों यही है मारुति की सफलता की कहानी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।